हमने कीव में पहला एयर रेड सायरन सुना है बहुत दिन के अंतराल के बाद। रूसी समुद्री जहाज को निशाना बनाया है। हो सकता है उसकी प्रतिक्रिया में रूस कुछ हमलों की तैयारी कर रहा हो कीव के ऊपर, जैसा उन्होंने बोला है कि हम जो डिसीजन मेकिंग सेंटर्स पे हमला करेंगे। क्या काला सागर में जलता रूसी मोस्कवा युद्धपोत महायुद्ध के विश्व युद्ध में बदलने की वजह बनेगा? रूस यूक्रेन के 50वें दिन रूस का पराक्रमी जंगी युद्धपोत तबाह हो गया। रूस का ये युद्धपोत काला सागर से यूक्रेन की जमीन पर मिसाइलों की बारिश कर रहा था। यूक्रेन का दावा है कि उसने नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल करके इस युद्धपोत को आग के शोले में तब्दील कर दिया। लेकिन रूस का दावा है कि किलर मिसाइलों से लैस इस युद्धपोत के गोला बारूद में आग लग जाने की वजह से इसमें धमाका हुआ और समय रहते उसने अपने सभी नौसैनिकों को युद्धपोत से निकाल दिया। मोस्कवा युद्धपोत समंदर से हमला करके रूस को जंग में बढ़त दिलाने का काम कर रहा था। फरवरी में जब जंग की शुरुआत हुई तो मोस्कवा ने कई मिसाइलें दागी, जिसके बाद से वो यूक्रेन के निशाने पर था। इस युद्धपोत को निशाना बनाने के लिए दावा है कि यूक्रेन ने मोस्कवा के रडार सिस्टम को धोखा दिया। इसके लिए तुर्की के बायरक्तार ड्रोन का सहारा लिया गया और मौका देकर ओडेशा में छिपी यूक्रेन की सेना ने 2 नेपच्यून मिसाइलों से इसका काम तमाम कर दिया। अब मैक्सर टेक्नोलॉजी की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीर देखिए। सैटेलाइट तस्वीर में 7 से 10 अप्रैल के बीच मोस्कवा की तैनाती सेवेस्तोपोल में दिख रही है, जिसे यूक्रेन तबाह करके रूस को जंग के 50वें दिन बहुत बड़ा झटका दे दिया है। ब्लैक सी में तैनात मॉस्को युद्धपोत की तबाही के बाद कीव में बहुत दिनों बाद हमले का सायरन बजा है और ये सायरन इस वक्त भी बज रहा है जब मैं बोल रहा हूं, जो बताता है कि यूक्रेन को भी लगता है कि रूस जल्द ही इस हमले का जवाब देगा। रूस ने इस हमले से पहले कहा भी है कि वो युद्ध की रणनीति बनाने वाले कमांड सेंटर्स पर हमला करेगा। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन युद्ध में आने वाले दिनों में पहले से कई गुना ज्यादा भड़क सकता है। रूस भले ही कहे कि उसके गाइडेड मिसाइल क्रूजर मॉस्कोवा युद्धपोत को जो नुकसान पहुंचा है वो गोला बारूद में आग लगने की वजह से हुआ, लेकिन यूक्रेन का साफ दावा है कि 2 नेपट्यून एंटी शिप मिसाइल एक के बाद एक दागी गई, जिससे मॉस्कोवा को भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन इससे नुकसान केवल युद्धपोत को ही नहीं, रूस की प्रतिष्ठा को भी लगा है और रूस पर इस समय जबरदस्त दबाव है कि वो पलटवार करे और इस नुकसान का यूक्रेन से बदला ले। तो जानकार मानते हैं कि रूस के युद्धपोत को तबाह करने वाले यूक्रेन पर रूस अब और बड़े हथियारों से हमला कर सकता है, यानी इस जंग के अगले 50 दिनों में और बड़ी तबाही दुनिया को देखनी पड़ सकती है, क्योंकि रूस केमिकल अटैक से लेकर एटमी वॉर करने में पूरी तरह सक्षम है। यूक्रेन पर पलटवार की जिम्मेदारी अब रूस के कंधों पर है, उसकी प्रतिष्ठा दांव पर है। इसीलिए क्रेमलिन से दुनिया को परेशान करने वाला बयान सामने आया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया जिसमें कहा गया, हम यूक्रेनी सैनिकों की ओर से रूसी क्षेत्र में तोड़फोड़ और हमलों को देख रहे हैं। अगर ऐसे हमले जारी रहेंगे तो रूसी सेना कीव के कमांड सेंटर पर हमला कर कीव को तबाह कर देगी। रूस की इस धमकी को सीधे सीधे तौर पर जेलेंस्की के लिए चेतावनी माना जा रहा है, जो जंग छिड़ने के बाद से ही बंकर में रहकर रूस के खिलाफ अपनी रणनीति बना रहे हैं। 24 फरवरी से बंकर में रहने वाले 44 साल के जेलेंस्की सिर्फ 2 घंटे सो पा रहे हैं। हर 3 से 4 दिन के बीच में हालत का जायजा लेने के लिए वो रूसी सेना से बचते बचाते बंकर से बाहर आते हैं। रूस के निशाने पर होने से राष्ट्रपति जेलेंस्की का परिवार भी यूक्रेन में ही किसी बंकर में छिपा हुआ है। लेकिन रूस के खिलाफ दुनिया भर की घेराबंदी करने के लिए जेलेंस्की को बार बार अपने बंकर से बाहर आना पड़ता है। जैसे पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के राष्ट्रपति जब बोरोदियांका की बर्बादी को करीब से देखने पहुंचे तो जेलेंस्की भी साथ थे। इसके पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ भी जेलेंस्की बाहर घूमकर
एक बहुत बड़ा जोखिम उठा चुके हैं, जबकि युद्ध की शुरुआत में वो ज्यादातर वक्त अपने बंकर में ही बिताते थे। लेकिन इसी महीने की शुरुआत में ग्रैमी अवार्ड्स में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक पहले से रिकॉर्ड किया गया भाषण चलाया गया। जेलेंस्की ने वीडियो पिछले 48 घंटों के भीतर कीव के एक बंकर में शूट किया था। The war. What's more opposite to music? The silence of ruined cities and killed people. We defend our freedom to live, to love, to sound. On our land, we are fighting Russia, which brings horrible silence with its bombs. जेलेंस्की का बंकर यूक्रेन की सेना का सबसे बड़ा कमांड सेंटर भी है। ऐसे में सवाल है कि क्या रूस अब सीधे जेलेंस्की को निशाना बनाने जा रहा है, जो लगातार दुनिया भर के मंचों से रूस को खलनायक साबित करने में जुटे हैं। रूस ने कहा है कि अगर यूक्रेन हमले नहीं रोके तो वो कीव को निशाना बनाएगा, उन जगहों को निशाना बनाएगा जहां युद्ध की प्लानिंग होती है। सवाल यह है कि अब रूस क्या करने वाला है? क्या अब वो जेलेंस्की के बंकर पर भी बम गिराएगा? अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका युद्ध पर क्या असर होगा? मैं समझता हूं यूक्रेन का रशिया पर हमले करने की जो बात कही जा रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ना उनके पास हिम्मत है और ना धैर्य है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। खबर आई थी कि उन्होंने एक पेट्रोलियम डिपो को बर्बाद किया था बॉर्डर के नजदीक, उसकी भी कोई पुष्टि नहीं है। तो ये लड़ाई और चलती रहेगी जब तक रशिया पूरे तरीके से पूर्वी यूक्रेन के हिस्से पर कब्जा नहीं कर पाता, जो कि वो बिल्कुल करने वाला है। इस तरह विशेषज्ञ भी मानते हैं कि रूस अब कीव के अहम ठिकानों पर हमला बोल सकता है, जिसमें जेलेंस्की का बंकर भी शामिल है। इस वजह से इस महायुद्ध के अगले 50 दिन में कुछ भी हो सकता है। जंग के पहले दिन में ही रूसी मोस्कवा युद्धपोत सुर्खियों में था, जब 13 यूक्रेनी सैनिकों ने उसकी धमकी को दरकिनार कर सारी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। इस जवाब के बाद मोस्कवा युद्धपोत ने ऐसा तांडव मचाया कि सभी 13 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, जिनकी याद में जेलेंस्की ने एक डाक टिकट भी जारी किया। इस तरह युद्ध के पहले दिन जिस तरह मोस्कवा युद्धपोत यूक्रेन के 13 सैनिकों को मारा, उसे युद्ध के 50वें दिन तबाह करके यूक्रेन ने अपना बदला ले लिया। लेकिन अब सबकी नजरें रूस पर हैं कि वो क्या करता है। कीव से गौरव सावंत, राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।